ठीक है, तो पीएच जो होता है वो यूनिट, जैसे एच पे से कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर में आएगा, बट पीएच जो आएगा सिंपल एक नंबर आएगा, पीएच कोई यूनिट नहीं रहेगा। मान लो पीएच एक्स गिवन है, तो मैं एच पे से कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगी, मुझे उल्टा करना पड़ेगा। प्रॉपर अगर आपको बताऊं कि मैं फॉलो, अगर मुझे पीएच मिला है और एच प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, एंटीलॉग ऑफ माइनस पीएच करती हूँ। ध्यान रहे, मैं करती हूँ एंटीलॉग ऑफ माइनस पीएच, ये फॉर्मूला है। अगर पीएच मिला है मुझे, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, उल्टा। यहाँ पे उल्टा था, H प्लस मिला था, पीएच निकालना था आपको, तो आपने क्या करा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन डाला। मुझे पीएच मिला है और H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है यहाँ पे, सो एंटीलॉग ऑफ माइनस पीएच इज द फॉर्मूला। सो आई कैन राइट हियर एंटीलॉग ऑफ माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे अब इसको। अच्छा, ये अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे हमने डिक्टेड इसको, आई मीन किस तरीके से मैंने इसको यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, देख लेते हैं। पीएच अगर आपको एक्स मिला, तो पीएच होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ पीएच क्या होता है, लॉग ऑफ एच प्लस का कंसंट्रेशन, दिस इज माय पीएच, ये आपने निकाला है यहाँ पे। तो माइनस को इस तरफ ले लो, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एच प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस पीएच, इजंट इट। माइनस को मैं इस तरफ मैं ले गई हूँ, तो log of H plus concentration to minus pH. अगर log of this is अगर log of x is equal to y, so x is equal to antilog y. ये फॉर्मूला है। अगर log of x is equal to y, तो मैं x कैसे निकालूंगी, x is equal to antilog, जब ये इसका log हो जाता है antilog of y निकाल देंगे। क्लियर है, ठीक है। एंटीलॉग ऑफ y क्या होता है, एंटीलॉग ऑफ y इज इक्वल टू 10 टू द पावर y। शॉर्टकट बता रही हूँ आपको मैं, ये फॉर्मूला अभी के लिए नोट डाउन पहले कर दो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। log x अगर y है, तो x कैसे निकालेंगे, इस तरफ अगर log है तो दूसरी तरफ जाके एंटीलॉग हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ y। क्लियर है, log x is equal to y, so that implies x is equal to antilog of y. And what do you mean by antilog of y? Antilog of y is equal to 10 to the power y. क्लियर है, इसे नोट डाउन कर लो पहले आप, फिर हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। एंटीलॉग ऑफ 10 कितना होगा, एंटीलॉग ऑफ 5 मान लो, 5 का मुझे एंटीलॉग, एंटीलॉग ऑफ 5 कितना है, बता दिया मैंने आपको, एंटीलॉग ऑफ y is equal to 10 to the power y, 10 to the power 5 is the answer. एंटीलॉग ऑफ 5 is equal to 10 to the power 5. क्लियर है। अच्छा, एंटीलॉग ऑफ -8, एंटीलॉग ऑफ -8 कितना है, 10 to the power -8, 10 power -8। बाकी तो छोटे मोटे चीजें हैं, अगर इसमें पॉइंट दे दिया तो अभी आपको बताऊंगी, इसके बाद मान लो आपको दे देंगे 8.42, तो कैसे निकालोगे, क्लियर ना। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पे कि ये फॉर्मूला आप लिख दो, log x इज इक्वल टू अगर y होता है तो x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ y होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर y। क्लियर ना, मगर हो मैम गया ये वाला, एंटीलॉग ज्यादा लंबा है लॉग से, क्या है एंटीलॉग, मैम सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ इजी है, करा दूंगी अभी मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर डन है, ये वाला लिख दिया है सबने बॉक्स बना के, यस मैम। अच्छा अब हम चलते हैं कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ दिस, तो लॉग ऑफ H प्लस कितना हो गया, माइनस pH हो गया। अब अगर लॉग ऑफ H प्लस है तो H प्लस कितना निकलेगा, हमको क्या कहा है, हो जाएगा तो एंटीलॉग हो जाएगा, तो H प्लस विल बी इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ माइनस pH। गॉट इट, आ गया। ठीक है,
लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस पीएच अगर होगा तो मुझे H प्लस अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, लॉग है इस तरफ अगर लॉग है तो दूसरी तरफ एंटी लॉग करना पड़ेगा H प्लस का कंसंट्रेशन एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच। अब है हम इसे सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला डाल दो प्लीज, इसे आप नोट डाउन कर लो, ये मैंने आपको बता दिया है, ये फॉर्मूला पूरा आप इसे लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला। अगर आपको पीएच मिला है और H प्लस चाहिए तो आप ये फॉर्मूला डाल दें सिंपल। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे एंटी लॉग निकालेंगे। फॉर एग्जांपल पीएच मुझे मिला हुआ है, किसी का पीएच अगर मान लो मुझे मिला हुआ है 7, यस मैं आपको बोल रही हूँ मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन बताओ, क्या हो जाएगा। छोड़ो यहाँ पे, छोड़ो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना तो आपको बेटर हो जाएगा। मान लो मुझे पीएच मिला मैम हुआ है 7 और 10 H पावर प्लस 7 होगा। 10⁻⁷। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। 10⁻⁻7 होगा ना, 10⁻7 कैसे, H आपको मिला हुआ है 7 तो H प्लस क्या होता है, एंड ये फॉर्मूला डाल दो, एंटीलॉग ऑफ माइनस पीएच मतलब -7, एंटीलॉग ऑफ माइनस पीएच का मतलब 7 है ना, पीएच -7 और एंटीलॉग ऑफ -7 कितना होता है 10⁻⁻7, इज इट। यस मैम। अगर मुझे पीएच मिला हुआ है तो मैं H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगी, एंटीलॉग ऑफ माइनस पीएच, माइनस मतलब पीएच तो 7 है ना तो माइनस पीएच का मतलब -7 डाल देंगे 10⁻⁻7, ये फॉर्मूला है। ऑल क्लियर। अच्छा अब हम चलते हैं, ये तो सिंपल है। यस अच्छा मुझे बताओ pH इज इक्वल टू 12, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, मैम 10, मैम 10 10 to the power -12। 10⁻12। अगर pH 12 है तो 10, वैसे आपको क्वेश्चन जो आएगा खाली 12 में नहीं आएगा, आपको पॉइंट में आएगा क्वेश्चन और उसको सॉल्व करना है। तो अब आपको बताऊंगी मैं एंटीलॉग को पॉइंट अगर में है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो आपको सिंपल बता दिया मैंने। अगर pH 12 है तो H प्लस हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ -12, माइनस पीएच ना तो -12 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू हम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻12। ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं एक पॉइंट वाला करते हैं, देख लेते हैं क्या बनेगा। पीएच मुझे मिला हुआ है, हमें भी करना है मैम। हाँ करोगे नहीं, आपको दे रही हूँ मैं, इसको आता है करो, इसको नहीं आता है मैं सिखाऊंगी अभी। पीएच आपको मिला हुआ है, मान लो आपको मिला हुआ है 4.32, ये पीएच है आपका और आपको बोला गया है कि आप H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल। मैम 10 पावर -2698। नो मैम 4.786 into 10⁵ देखो देखो एक्चुअली क्या हुआ, दीपाली दीपाली इंटरेस्टिंग कुछ बता रही है मुझे अभी। हाँ दीपाली बोलो। मैम मैं आंसर बता रही थी। हाँ बोलो बोलो क्या है। मैम 43 का तो हो जाएगा 10 पावर 2704। 10 टू द पावर क्या बोल रहे हो, 2704। नहीं नहीं क्या, नहीं नहीं नहीं, आप कैसे करते हो कि सिंपल, आपको मैंने क्या कहा है अगर पीएच गिवन है आपको तो सिंपल अगर नंबर था तो आप क्या करते थे, एंटीलॉग ऑफ -7 करते थे, माइनस पीएच ना, माइनस पीएच है तो -7 जाके 10⁻⁻7 होता था। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे डालते हैं और देखते हैं कि क्या बनेगा। H का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, एंटीलॉग ऑफ माइनस पीएच, यस एंटीलॉग ऑफ माइनस पीएच फॉर्मूला है आपके पास। अच्छा
अभी माइनस पीएच तो इतना दिया है 4.32, तो माइनस पीएच के बदले में क्या डालूंगी, -0.32। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका बता दो। इसका मतलब क्या है? आपको मैंने कहा है किसी का भी एंटीलॉग निकालते हो मतलब ये है 10 टू द पावर -4.32। कहा मैंने आपको ना, कोई भी अगर एंटीलॉग का माइनस है मतलब 10 टू द पावर में चढ़ जाएगा वो। तो एंटीलॉग मैम फिर उसमें टेबल नहीं देखना? नहीं नहीं, टेबल देख के सिखाऊंगी, इसका कोई वैल्यू निकाल सकते हो आप बिना इसका। मैम मैं तो किसी- टेबल देख के उतारी थी। और तुम टेबल तुमको देखना आता है क्या एंटीलॉग? मैंने तो जैसे लॉग देखते वैसे देख लिया। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो मैं आपको इसका एक्चुअल वैल्यू बता रही हूँ, एंटीलॉग ऑफ -4.32 क्या होगा, 10 टू द पावर में चढ़ जाएगा ये पूरा। बट इज इट पॉसिबल कि आप इसका आंसर निकाल पाओगे? 10 टू द पावर -4.32 क्या होगा? इट इज, मैम ये इजी है कि निकाल, इजी तो इसको नहीं ब्रेक निकालना। करेंगे ना मैम? हाँ, इसको अगर आप फिर सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, या फिर अगर आपको बस कैलकुलेटर में डायरेक्टली वैल्यू डालोगे यू विल गेट द आंसर, बट उसका कोई फायदा नहीं, आपके पास कैलकुलेटर मिलेगा नहीं वहां पे। सो फॉरगेट दिस कांसेप्ट। ये यहाँ इसके लिए ठीक होता है, सिंपल राउंड फिगर के लिए मैम इजी होता है। कैलकुलेटर कैसे? अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, देखो मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ, शॉर्टकट सॉल्व करने का। एंटीलॉग ऑफ -4.32 अगर है, सबसे पहले क्या करा जाता है, पॉइंट से पहले -4 है ना, -4 है ना, यस। यस मैम। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक -5। बढ़ा देते हैं और -5 ले लेते हैं, और सबसे 10 टू द पावर -5 पहले लिखा जाता है। -4 है, मैंने एक बढ़ा दिया है, -5 लिख दिया है यहाँ पे 10 टू द पावर -5। बाकी कितना बचा, 0.32 बचा। कितना बचा, -4 को मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया, 10 टू द -5। बाकी कितना है यहाँ पे, 0.32 है। 0.32 जो आपको बचा है अभी, पॉइंट डेसिमल जो बचा है, उसको 1 से माइनस कर दो, कितना बनेगा, 0.32 को 1 से माइनस करो, 1 से 0.68। 0.68। तो सेट का एंटीलॉग निकालना है 0.68। अब हम देखते हैं कि 0.68 का एंटीलॉग कैसे निकालेंगे। हाँ यस, मैम एक बार रिपीट करना मैम, वो आप आवाज कट गई थी आपकी। हाँ। अच्छा, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि स्कूल में टीचर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीका बताएंगे सॉल्व करने का। और किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यस दैट इज अ पॉइंट, और किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दैट इज अ पॉइंट। मैं आपको इस ये तरीका बता रही हूँ सॉल्व करने का, किस तरीके से आपको अगर टीचर का स्कूल में कुछ बताया गया है और आप कंफर्टेबल हो तो यू कैन गो दैट वे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। और अगर और कुछ नहीं, इसके बहुत तरीके होते हैं, टीचर्स बताते हैं कैसे किस तरीके सॉल्व करना है, बट ये तरीका सिंपलेस्ट तरीका आपको बता रही हूँ मैं। एंटीलॉग ऑफ -4.32 का मतलब है -4 अगर है तो सबसे पहले इसका एक बढ़ा के मुझे 10 टू द पावर -5 ले लेना है, पहले मल्टीप्लाई लिखना है, और साथ में बाकी बचा 0.32 को 1 से माइनस करना है। रिमेंबर, मुझे 1 से माइनस करना है। माइनस करने के बाद आई गेट 0.68, इसका एंटीलॉग निकालना है। अब आप एंटीलॉग का टेबल निकालो। अब आपको एंटीलॉग टेबल में जाके क्या देखना है, 68 का 0 देखना है। क्लियर, 68, 6 से पहले डेसिमल है यहाँ पे, देखो 68 का 0 देख लो और मुझे बताओ कौन सा वैल्यू। 4786। अच्छा, क्या आया, 4786। 86। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, आपको पहले डिजिट के बाद डेसिमल डालना है। जैसे आप लॉग में क्या करते थे, स्टार्टिंग से डेसिमल डालते थे जब आप वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे आपको इसका जो वैल्यू है 68 का 0 निकालने के बाद वैल्यू लिख देना है, एक के बाद डेसिमल डालना है। तो ये क्या हो गया, 4.786 into 10 to the power -5। एक्सप्रेस कंसंट्रेशन आ गया है, दिस इज मोल पर। अच्छा, और एक दो कर दूं मैं? यस मैम। यस मैम। आपको मैंने बता दिया है एंटीलॉग ऑफ -4.32। अच्छा, अब आप एक काम करो, एनसीईआरटी है आपके पास? यस मैम। यस मैम। चलो एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालो। निकाल लिया मैम। अच्छा, अच्छा, चलो एक्सरसाइज में चले जाओ, एक्सरसाइज में चले जाओ। यस मैम। मैम आप एनसीईआरटी से दोगे? हाँ, एनसीईआरटी दे रही हूँ मैं।
ऐसे दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7.55, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7.55। अभी हम है नहीं लॉग मैम। निकालने के एंटी लॉग निकालने। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या मिला है आपको, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। हाइड्रोजन आयन। आपको मिला है और पीएच निकालना है तो माइनस लॉग करोगे। अगर आपको पीएच मिला हुआ है और H प्लस का कंसंट्रेशन मांगा गया है तो फिर आप एंटी लॉग करके निकालोगे। दोनों फॉर्मूला आपको मिला हुआ है, दोनों बॉक्स में डाला गया है पूरा। आप क्वेश्चन नंबर 7.55 पढ़ो और मुझे बताओ आपको क्या मिला है, क्या निकालना है। मैम मैम H प्लस निकालना है। आपको पीएच मिला है, आपको H प्लस का कंसंट्रेशन मांगा गया है, यही ना। यस मैम। क्वेश्चन नहीं है जेरे, तुम्हारे पास बुक भी नहीं है क्या? क्यों जेरे, बुक क्यों नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास सेकंड वॉल्यूम भी नहीं है, फर्स्ट वॉल्यूम भी नहीं है, ऐसा क्यों? सब कुछ नेट से पढ़ता है क्या जेरे? नहीं, सब कुछ ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी नेट से कलेक्ट करता है। मैम एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो रेफरेंस बुक्स में गिवन होते हैं ना, तो वहां से होते हैं। होता तो है, एनसीईआरटी होनी चाहिए ना। मैंने आपको कहा है, आपको देखो, आप क्वेश्चन मिल नो जाएगा मैम। आपको। एनसीईआरटी कंटेंट्स कहाँ से मिलेगा? जो अंदर लिखा हुआ चीज है, जो टेक्स्ट बुक पूरा है, तो वो कंटेंट आपको कहाँ से, वो भी नेट से मिल जाता है क्या? मैम मैं ऊपर हूँ ना मैम घर के, तो मैम सेकंड फ्लोर पे, तो मैम नीचे ताला लगा है तो इसलिए अब जा नहीं सकता बुक लेने। ओ, मतलब तुम्हारे पास बुक पड़ी है बट अभी नहीं है, ये बोल रहे हो? यस मैम। अच्छा, वो ठीक है, चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर है, किसी के पास अगर है तो आप 7.55 और 7.56 प्लीज उसे भेज दो। 7.55 एंड 7.56 भेजना है तो भेजो, नहीं तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखवा देती हूँ। अच्छा, तो देखो, मैं आपको भी बताती हूँ कि क्या क्या आपको मिला हुआ है यहाँ पे और कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे लगा एनसीईआरटी है ही नहीं, तो मुश्किल नहीं है क्या? थोड़ा सा। अच्छा, 7.55 से मैंने पढ़ लिया होगा। यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मांगा गया है, कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। इन द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स whose pH are given below, pH आपको मिला हुआ है। तो सबसे पहले मुझे pH क्या मिला हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन मसल फ्लूइड का मुझे बताया गया है 6.83 है pH। तो सबसे पहले मुझे मिला है 6.83 pH मिला है। तो H का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हो, फॉर्मूला डालो। क्या है? एंटी लॉग माइनस पीएच। पढ़ाना आजकल बहुत था, बट जितना हुआ ये सभी आपको समझाना पड़ रहा है ना। एंटी लॉग माइनस पीएच कैसे करेंगे? एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच का मतलब है, पीएच तो गिवन है, माइनस ऑफ 6.83। आपको जिस तरीके से मैंने बोला है, मुझे आंसर निकाल के बोलो। आंसर आया बताया मैंने? 1.479 into 10 to the power minus 7। बहुत अच्छा। क्या आया है, चेक कर लेते हैं। 1 पॉइंट कितना आया है? 479 into 10 to the power minus 7। बहुत अच्छा, चेक कर लेते हैं कैसे निकाला जाता है। ऐसे है -6 पॉइंट समथिंग, -4 पॉइंट समथिंग, -8 पॉइंट समथिंग। तो क्या सॉल्व करते हैं? सबसे -6 से बढ़ा के 10 टू द पावर -7 यहाँ पे लिखते हैं। -6 है, मैंने -7 लिखा, एक बढ़ा दिया मैंने, इनटू एंटी लॉग किसका करते हैं, बाकी बचा 0.83। 0.83 को जब मैं 1 से माइनस करती हूँ, 0.83 को मैं 1 से माइनस करूंगी, 1 minus 0.83, I will get 0.17। Is it? ठीक है, ओके। यस मैम। बाकी -6 को तो मैंने चढ़ा के लिख दिया -7 करके, बाकी बचा 0.83, उसको 1 से माइनस कर देना, 0.17 और निकालना है।
अब आप मुझे बताओ 0.17 का एंटीलॉग कैसे निकला? 17 का 0 देखो, 17 का 0 चेक करो एंटीलॉग में, एंटीलॉग टेबल में। मैं भी, मेरे पास अभी हाँ है, तो आप चेक करो, मैम बताओ सही है? 20 मैम 2304 गलत। No, ma'am. 17 मैम 1479 1 आ गया, ठीक है। तो इसका पूरा पहले लिख देना है, जो इसका वैल्यू है 17 का 0 देके 1479 पहले लिखना है, उसके बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल देना, into 10 to the power -7 एक्चुअल कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर एक कौन सा क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का? ये है 7.55 अच्छा, इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, बाकी क्वेश्चन कर सकते हो खुद। हो गए मैम सारे। बस सारे हो जाएंगे। मैम अच्छा हाँ, एक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7.56 का एक ले लो। 7.55 का आप एक कर लिया है, 7.56 में चले जाओ। कल आज मैंने आपको पीएच पीओएच बताया है, कल हम पढ़े केबी पीकेए पीकेबी। देखो पहला जो फर्स्ट टाइम आप करते हो तो दिक्कत होती है, उसके बाद आप खुद ब खुद करोगे, उसके बाद खाली फॉर्मूला लिखवा दूंगी ना, आप कर लोगे। थोड़ा पहले टाइम लगता है, अदरवाइज तो इजी है। अच्छा 7.56 का मैम पीएच निकालना है ना इसमें? नहीं, देखो अच्छे से पढ़ो, पीएच आपको पीएच गिवन दे है, देखो रखा है, पढ़ो, H अच्छे से पढ़ो, प्लस निकालना है। ठीक है। द पीएच ऑफ मिल्क, ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, लेमन जूस एंड एग व्हाइट, इन सब का ऐसे ही नाम दे रखा है इसको। 6.8 है, 5 है, 4.2 है, 4.2, 2.27, ये सब पीएच आपको गिवन है। आपको बोला गया है कि करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप निकालो। एक काम करते हैं बच्चे, आप क्या चाहते हो आज, मतलब पढ़ोगे अभी और छुट्टी करना? बताओ क्या करना है। मैम ऐसे विश पढ़ लेंगे मैम। पीकेबी वगैरह बता दूं आज? केबी कैसे निकालते हैं, पीकेबी कैसे निकाला जाता है, थोड़ा बस फॉर्मूला बता करना दो। है, ठीक है। डन हो जाएगा ना, पढ़ सकते हो, यस मैम बता सिलेबस दो। पर आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा तो एक काम करो, मैं आपको अभी दे रही हूँ, इसको मैं रब कर लेती हूँ। अब हम चलते हैं। अरे मैंने अभी तक आपको पीओएच भी नहीं पढ़ाया है, ओहो, है ना, पढ़ा नहीं है ना अभी, तो पीओएच पढ़ाना है, उसके बाद फिर चलेंगे। है। हाँ हाँ, पीएच भी तो, पीओएच भी तो करेंगे। हमने पीएच निकाला, ठीक है। अच्छा इसका एक बार, ये आप सीख गए ना, आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। ये मुझे बताना, पीएच आपको मिला हुआ है, पीएच आपको मिला हुआ है 4.2 हुआ है, और आपको पूछा गया है, हम इसको एक काम करते हैं, हम इसे 26 लेते हैं, और आपको H प्लस का कंसंट्रेशन मांगा गया है, क्या आएगा? 5.49 into 10 to the power -5. बोलो 5.49 49. into 10⁻5 आ जाएगा। आगे सबका चेक कर लो एक बार। हाँ मैम आ गया। देख लो आयुष, चिराग, जितने बच्चे, सारे बच्चे देख लो एक बार। क्या करना है, इसका माइनस वैल्यू लेके -4.26 का एंटीलॉग निकाल देना है, और जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से प्रोसीड करना है। गॉट इट? प्राची, दीपाली, मिल गया? विंशु, मैम कितना आ रहा है आंसर? आंसर कितना आ रहा है? 5.495 into 10 to the power -5। यस मैम आ गया। आ गया, सबके आ गए आंसर, ठीक है। तो सिंपल है, एंटीलॉग ऑफ -पीएच, -पीएच का मतलब -4.26, ये आपका आ जाएगा 10 टू द पावर, सबसे पहले -4 है तो -5 लिख देंगे, और उसके बाद हम एंटीलॉग में चलेंगे 0.26
6 को माइनस कर लो एंड यू विल गेट कितना मिल जाएगा ये 0.74. 0.74। ठीक है, आप इसका सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जितना भी आ रहा है आप आंसर कितना आएगा अर्पित, बाकी बच्चे भी चेक कर लेंगे। 5.495 into 10 to the power minus 5. ठीक है, तो आप काफी कर चुके हो। अब हम चलते हैं पीएच, अभी आपने करा है पीएच का दोनों फॉर्मेट हमने जान लिया है कि H प्लस होगा, पीएच मांगेंगे तो क्या करोगे, पीएच होगा H प्लस मांगेंगे तो क्या करोगे। उसके बाद अब मैं लेके जाऊंगी अभी पीओएच कैसे निकालते हैं एंड उसका मतलब क्या होता है। पीएच के लिए आपने क्या देखा, पीएच के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास H प्लस का कंसंट्रेशन पड़ा है, कंसंट्रेशन, तो मैं पीएच कैसे निकालती हूँ, माइनस लॉग ऑफ दिस। अब हम चलते हैं पीओएच कैसे निकालेंगे, इसको मैं रख कर रही हूँ अभी। मैम अगर पेपर में टेबल ना मिले तो? पेपर में तो टेबल देते हैं वैसे, तभी तो मैंने आपको कहा कि अगर आप उस तरीके से भी कर सकते हो। कैमरा बंद हो गया। वीडियो बंद होगी मैम. हाँ आ गया, देखना चल गया। यस मैम. यस मैम। नहीं, अगली साल भी वैसे ही करेंगे ना, अगली साल तो खुल जाएगा, इंस्टीट्यूट वगैरह सारा खुल जाएगा ना, तो हम इंस्टीट्यूट में तो क्लास लेंगे, ऑफलाइन क्लास चलेगी। ठीक है, अगर किसी दिन मान लो तबीयत खराब हो गई या कुछ ऐसा है, बारिश हो रही है, तो हम ये ऑप्शन ऑनलाइन का है कि नहीं है ना। यस मैम। यस मैम. मान लो किसी दिन बहुत तेज बारिश हो रही है, हम निकल नहीं सकते घर से, आप लोग आ नहीं सकते, ठीक है, तो छुट्टी क्यों करेंगे, छुट्टी हो जाती है ना उस टाइम, फिर छुट्टी कर लेते हैं। मान लो बहुत बारिश हो रही है, तबीयत खराब है, फीवर हो गया, तो हम आराम से, एक ऑप्शन मिल गया हम सबको, पता है, हम आराम से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं घर से। अच्छा, अब हम चलते हैं पीओएच कैसे निकाला जाता है। जैसे आप पीएच निकालते हो तो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो ये क्या होता है, दिस इज नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 of hydroxyl hydroxyl ion concentration। जिसका भी पावर निकालते हो ना, उसका माइनस लॉग ले लेना है। जिसका भी आप के निकालो, केबी का निकालो, किसी का भी निकालो, जिसका भी पावर निकालते हो, पी निकालते हो, उसका माइनस लॉग ले लेना है। मुझे पावर किसका चाहिए, OH हाइड्रोक्सिल आयन का। OH का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन। तो मैं क्या लिखूंगी अभी, POH is equal to minus log of OH minus concentration। इजी है। जैसे हमने H प्लस, मान लो मुझे OH माइनस का मिला हुआ है 4.232 into 10 to the power minus 10 मिला हुआ है, ठीक है, मोल पर लीटर। आपको बोलेंगे POH निकालो, कैसे निकालोगे, मैम माइनस लॉग, बस माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन के बदले ये लिखो आप, ठीक है, माइनस लॉग POH का फॉर्मूला डालो, क्या है, माइनस लॉग OH में से कंसंट्रेशन कितना मिला है मुझे, 4.32 into 10 to the power minus 10। ये फॉर्मूला पूरे यहाँ पे डाल दो आप, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्या बताया मैंने, लॉग वाला वैल्यूज को सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, 10 10 के पावर माइनस 10 में से 10 उठा लेना है मैम आपको, -9.7. माइनस लॉग ऑफ 4.32। ये शॉर्ट में बता रही हूँ, ये सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा, सॉल्व करोगे तो सीधा इसे सॉल्व कर लेना है। इसके 10 को ले लेना है, माइनस 10 है ना, तो आपको खाली 10 लेना है, 10 माइनस लॉग ऑफ 4.32। अच्छा, अब आपको मैं और एक चीज बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी कर लेते हैं। कल आपको आयनिक प्रोडक्ट तो पढ़ाऊंगी ही, बट दो चीजें अभी यहाँ पे आप फ्रेम बना के, बिल्कुल बॉक्स बना के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीओएच कितना निकल गया बेटा आपका, देख लो 9.72.
9.7। अच्छा, मेरे पास POH का वैल्यू आ चुका है 9.72। सबका आ गया? तुम एक बार चेक कर लो, सब सारे बच्चों को मिल गया? यस मैम। व्हाट इज हाँ log of 4.32? तो देखो 43 का 2 देख लेना है, आएगा 0 पॉइंट डाल के लिख के 10 से माइनस कर देना, तो 9.72। अगर मैं ऐसे केसेस में आपको हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन आपको मिला हुआ होगा और आपको मैं पूछूंगी, मान लो कि बेटा बोलो तो सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब आप बताओ मुझे कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? मैम बेसिक है। देखो क्या करा जाता है, मैं आपको बताती हूँ। आप एक तो POH के वैल्यू से भी निकाल सकते हो कि ये POH का मतलब है हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे ज्यादा है, 9.72 है, ठीक है? तो आप हाँ यस बोलो, आस्था बोलो। हाँ यस, मैम उसका आंसर नहीं आया, वो बोल ये वाला आंसर नहीं आया। 9.3645, 9.3645 देख लो कौन सा सही है। ये अर्पित का आंसर है और 9.3648 ये आस्था का आंसर है। कौन सा सही है देख लो एक बार। मैम मेरा भी यही आंसर आ रहा है, आस्था वाला। हाँ तो फिर यही ठीक होगा, अर्पित ने गलत कर दिया होगा। फिर अर्पित देख लो एक बार। 43 का 2 ही लेना है ना मैम? 43 का 2, हाँ तो 10 मैम माइनस 43 का 0.635 को ही करेंगे ना मैम, माइनस तो 10 से। गलत मैम, अर्पित का अर्पित का गलत है। हाँ कहीं पे थोड़ा सा सिलेबस मैं एंटी लॉग तो नहीं देख लिया इसमें। लॉग देख रहा है ना? नहीं लॉग देख रहा है ना लॉग देख। अर्पित? हो जाएगा, इसलिए हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाता है। तो 3648 आ रहा है, 9.3648 आंसर। हाँ यस मैम 3645। अच्छा ठीक है, चलेगा। अच्छा एग्जाम में अगर आप 9.36 पे लिख के आते हो तब भी चलेगा, लास्ट के दोनों को निकाल दोगे तब भी चलेगा, ठीक है? ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आंसर 9.3645। अच्छा तो अब हम चलते हैं POH आपको यहाँ पे मिल चुका है। और अगर ऐसे केसेस में अगर आपको पूछा गया कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो आपको तो ये सब pH के लेवल पे आता है कि pH अगर 7 है तो आपको मैंने बताया था, pH अगर 7 है तो ये न्यूट्रल, ठीक है? और अगर pH अगर मेरा लेस देन 7 है तो एसिडिक है, और अगर pH मेरा ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक है। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि मान लो मुझे ऐसा आंसर आ गया, जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको इजी करेंगे। मैंने एंटी लॉग ले लिया था। हाँ ठीक है पता है ना, वो तभी तो बोल रही है ना वो। मैम एंटी लॉग से तो पहले बिल्कुल मैंने भी आएगा। मैम एंटी लॉग ही देखा था, फिर बाद में मेरे को याद आया। देखो मैम एंटी लॉग से आंसर नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इधर उधर हो गया होगा थोड़ा सा। अभी आपको सही आंसर तो पता है ना, बस दिस इज द करेक्ट आंसर। कई बार सिली मिस्टेक भी हो जाता है, ठीक है? और कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने सबको कहा था धीरे धीरे करके हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, और एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स बना लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको आगे के लिए भी चाहिए। क्या है मैं आपको बताती हूँ। H प्लस का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। ये 100% एक कांस्टेंट वैल्यू। जब आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो द प्रोडक्ट इज 10 टू द पावर -14। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी जब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कल पढ़ेंगे तो ये सारे दोबारा हम करेंगे इसको। फिर दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बट आज के लिए मैं वो आयनिक प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट नहीं दे रही हूँ, सिंपल आपको बता रही हूँ कहीं पे भी H प्लस के कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज 10 to the power -14। और यहाँ से सॉल्व होते होते क्या आता है
कि pH plus POH is equal to 40। ये बहुत हेल्पफुल है, इसी से ही सारे कैलकुलेशंस करोगे आप आगे के। तो इन दोनों के प्रोडक्ट 10⁻14 होते हैं, और जब pH और POH मिला देती हूँ, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है 40। प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। अच्छा, डन मैम। बिकॉज अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे अगर मुझे pH चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 14 माइनस POH करूंगी ना। चेक कर लो यहाँ से, हाँ यस मैम। ठीक है। मुझे इन दोनों का प्लस पता है, एडिशन जो है, जो वैल्यू है। तो अब pH कैसे निकालेंगे, 14 माइनस POH। अब आपको OH का कंसंट्रेशन मिला हुआ था, आपने POH निकाल दिया। अब इसका pH बताओ कितना डिजॉइन करना बनेगा। है मैम? नहीं, डिवाइड नहीं करना है, लास्ट है खत्म, बहुत हो गया, आज तो बहुत आपने कर लिया है। pH क्या बताया मैंने अभी, 14 माइनस 14 माइनस सो 14 माइनस POH कितना निकला है, 9.3645।